पिछले कुछ समय से भारत लगातार अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में जुटा हुआ है और इसके लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियारों को अपग्रेड और निर्मित भी कर रहा है। वैसे इस रेस में आत्मनिर्भर भारत सबसे आगे है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हथियार बनाए या अपग्रेड किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए हैं और चीन का बीपी बढ़ा हुआ है। साथ ही अमेरिका भारत की स्पीड को देख हैरान है और डरा हुआ है कि कहीं भारत उसे पीछे छोड़कर खुद महाशक्ति न बन जाए। अभी दुनिया 3 अक्टूबर के घाव को भूल भी नहीं पाई थी कि भारत ने गर्म लोहे पर एक और हथौड़ा मार दिया है, जिससे दर्द और बढ़ गया है। चलिए आपको भारत के उस हथियार के बारे में बताते हैं जो समुद्र में भी दुश्मन पर भारी पड़ेगा। आसमान में अक्सर आपने ड्रोन को उड़ते देखा होगा। ड्रोन्स को सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि दुश्मन के किसी भी इलाके में घुस सकते हैं और टोही समेत गश्ती कर सकते हैं। खास बात यह है कि कुछ ड्रोन्स तो ऐसे हैं कि वो दुश्मन के इलाके में घुसे हैं, इसकी जानकारी दुश्मन को लग भी नहीं सकती, क्योंकि रडार इन्हें पकड़ने में असक्षम होते हैं। आपने उरी फिल्म तो देखी ही होगी कि कैसे उसमें पीओके के एक घर पर नजर रखने के लिए उल्लू की तरह दिखने वाले ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था, जो हवा में उड़ते हुए एक पक्षी के समान लग रहा था, जिसका नाम था गरुड़। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गरुड़ ड्रोन ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सेना को रास्ता भी दिखाया था। मतलब मानव रहित ये ड्रोन जंग में एक देश के लिए कितना सफल साबित हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सोचिए अगर एक बोट भी मानव रहित हो जाए तो? जी हाँ, हम मानव रहित बोट की ही बात कर रहे हैं। आपने कुछ गलत नहीं सुना है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मानव रहित बोट कैसे संभव है? बोट बिना चालक के या नाविक के कैसे चल सकती है? तो आपके इस सवाल का जवाब है कि क्यों नहीं चल सकती। अगर ड्रोन बिना मानव के चल सकता है, कार बिना ड्राइवर के चल सकती है, प्लेन में भी ऑटो पायलट का ऑप्शन होता है, तो फिर बोट क्यों नहीं चल सकती? अब आप कहेंगे कि आज तक तो आपने मानव रहित बोट नहीं देखी, तो हम आपको बता दें कि अगर सब सही रहा तो आप ये भी देख पाएंगे। और ये कारनामा करने वाला अमेरिका या रूस नहीं बल्कि भारत होगा। दरअसल डिफेंस एक्सपो से ठीक पहले डीआरडीओ ने एक बोट का महाराष्ट्र में परीक्षण किया है जो मानव रहित है। इस बोट का नाम अब तक रखा नहीं गया है, लेकिन इसकी काबिलियत किसी पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं है। इस बोट की मदद से ड्रोन की ही तरह दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है। खासकर 26/11 जैसे हमलों में ये बोट काफी मददगार साबित हो सकती है। आपको तो याद ही होगा कि 26/11 के आतंकी समुद्र के सहारे भारत में घुसे थे। अगर ये बोट सेना को सौंप दी जाती है तो इसके जरिए समुद्र में निगरानी करना आसान हो जाएगा। साथ ही सिर्फ एक कंट्रोल रूम के सहारे दुश्मन पर अटैक और उस पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये बोट इतनी सक्षम है कि अगर कभी टोही या गश्ती करते हुए दुश्मन के हाथ लग भी गई तो भी दुश्मन के हाथ खाली ही रहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि ये अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय भी कर लेती है। आइए अब एक एक कर आपको इस बोट की खासियत बताते हैं। मानव रहित बोट में सर्विलांस कैमरा लगा है। ये हथियारों से लैस होगी। इसे रिमोट कंट्रोल या सैटेलाइट माध्यम से नियंत्रित किया जा सकेगा। इस बोट के जरिए 1 किलोमीटर के दायरे की निगरानी आसानी से की जा सकती है। सारे दृश्य कंट्रोल रूम में लाइव देखे जा सकते हैं। कंट्रोल रूम में दुश्मन का पता लगने पर नाव के जरिए हमला किया जा सकता है। कंट्रोल रूम से ही दुश्मनों का खात्मा किया जा सकता है। पेट्रोलिंग के लिए ये नाव उपयोगी है। बोट का मूवमेंट इलेक्ट्रिक और मोटर इंजन के जरिए होता है। ये एक बार में 24 घंटे तक लगातार पानी में रहकर पेट्रोलिंग कर सकती है। इस नाव को दुश्मनों की पकड़ से बचाने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया गया है। अगर कभी भी बोट को दुश्मन हथिया लेता है तो नाव के अंदर मौजूद कंट्रोल बोर्ड अपने आप ही तबाह हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सीक्रेट या खास जानकारी दुश्मन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस बोट के माध्यम से समुद्री सीमा में हलचल मचाने वाले दुश्मनों का खात्मा आसानी से हो जाएगा। ये काम कंट्रोल रूम में बैठे बैठे हो जाएगा। बोट में लगे सेंसर सिस्टम, सोनार और रडार की सहायता से ये माइंस को खोजने में काम आ सकती हैं। ये पूरी तरह से देश में निर्मित है। इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। इस तरह की 3 नावों का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के संयुक्त डायरेक्टर PM नाइक के अनुसार इस नाव को बिना किसी इंसान के नियंत्रित किया जा सकता है। इस बोट को वीडियो फीड के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा।
इससे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। नाइक का कहना है कि इस नाव का शुरुआती परीक्षण हम भामा आसखेड़ा बांध के पास कर रहे हैं। इस बोट का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। इसे दूर से बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि इसे कब इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा। ड्रोन की तरह ये प्रोजेक्ट काफी अहम है। डीआरडीओ इस पर काफी समय से काम कर रहा है। इसके जरिए भारत की समुद्री सीमा को सख्त निगरानी के अंदर रखा जाएगा। तकनीक के लिहाज से देखा जाए तो ये आसानी से किसी दुश्मन से टक्कर ले सकती है। इसके अलावा एक और हथियार है जिसे भारत पहले ही अपने रक्षा बेड़े में शामिल कर चुका है और इसकी दहाड़ से तो पाकिस्तान समेत चीन तक हिले हुए हैं। 3 अक्टूबर साल 2022 ये वो तारीख है जब भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाया और यूरोपियन देशों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया। साथ ही चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोपियन देशों को एक बड़ा झटका दिया है। झटका भी ऐसा कि सभी मुंह फाड़े खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर भारत कब इनसे इतना आगे निकल गया कि ये उसे छू भी नहीं पाए। भारत ने सबसे बड़ा झटका दिया है यूरोपियन देशों को, क्योंकि इन देशों की मीडिया ने अपने यहाँ भारत की ऐसी छवि बना रखी थी कि भारत बहुत गरीब देश है और उसे अपनी हर जरूरत के लिए यूरोपियन देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस एक कदम से इन देशों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, साथ ही ये देश अपने ही लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि इन देशों की मीडिया ने जो झूठ भारत के लिए अपनी जनता से बोला था उसकी पोल खुल गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके भ्रम की पोल भी अब खुलती नजर आ रही है। भारत ने एक ऐसा हथियार बना दिया है जो नकेल कसेगा पाकिस्तान पर, नींद उड़ाएगा चीन की और पोल खोलेगा यूरोपियन देशों की। और इस हथियार का नाम है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना के जोधपुर में इस हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। ये पूरी तरह से एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने बनाया है। ऐसे कुल 15 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं, जिसके 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को और 5 थल सेना को सौंपे गए हैं। LCH स्वदेशी हेलीकॉप्टर को कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था। उस वक्त भारत के पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। लेकिन उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली साल 2006 में। पिछले 15 साल की मेहनत के बाद ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है। आइए पाकिस्तान के लिए चिंता बनने वाले इस LCH की खूबी के बारे में आपको बताते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH वजन में करीब 6 टन है, वहीं अपाचे का वजन करीब 10 टन है। हेलीकॉप्टर वजन से हल्का है। वजन कम होने के चलते ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। भारत ने भले ही हाल ही में अमेरिका से एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे हों, लेकिन कारगिल और सियाचिन की चोटियों पर अपाचे भी टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता। वहीं हल्का होने और खास रोटर्स होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है।